नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पाने। हमारे खास अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां बता दें खबर आ रही है जिला पदाधिकारी कुमार कौरव की अध्यक्षता में समरहर नाले सभा कक्ष में अभियान बसेरा 2 के तहत वासभूमि विहीन मां दलित परिवारों के बीच पर्चा वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 50 लाभार्थियों को वासगीत पर्चा दिया गया है। अब तक 504 योग लाभार्थियों में से 437 को पर्चा मिल चुका है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत 78 लाभार्थियों को वासभूमि का पर्चा प्रदान किया गया है। बता दें डीएम के निर्देश दिए गए हैं कि 15 अगस्त से पूर्व शेष पात्रों को पर्चा हर हाल में दिया जाए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी और पंचायत के लाभार्थी उपस्थित रहे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां बता दें सावन के पावन महीने में मुंगेर की कच्ची कांवरिया पथ पर इस बार कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला है, जब भोले के भक्त पंकज मिश्रा ने ब्रह्मोस मिसाइल के प्रतिरूप में कांवड़ तैयार किया है। जी हां, जैसे ही वो कांवड़ लेकर चले, पूरा पथ भारत माता की जय के नारों के साथ गूंज उठा। पंकज मिश्रा ने बताया कि वह 1992 से बाबा वैद्यनाथ धाम कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। इस बार उन्होंने देशभक्ति के प्रतीक ब्रह्मोस मिसाइल को कांवड़ का रूप दे दिया है। जी हां, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर निर्णायक साबित हुई थी। एक महीने की मेहनत से तैयार इस अनोखी कांवड़ को भारतीय सेना को समर्पित किया गया है। मुंगेर से आलोक वर्मा की खास रिपोर्ट। संदेश हम लोग का तो यही है सर जी, कहने का मतलब कि जो जिस तरह से हम लोग घटना घटित हम लोग उसे किए हैं, पाकिस्तान वाला जो इतना जो दुर्भाव्य किया हुआ हम लोगों से, उनमें उसका जो जवाब भी हम लोग दिए हैं, उसका ये यादगिरी है। ये समझ गए ना कि हम इस तरह से हम जवाब दिए थे इस तरह में। तो कहने का मतलब ये है कि भाई तुम भी जान जाओ कि हम लोग कितना ताकत है, हम लोग कितना समय रहते हैं। ये मत समझना कि हम लोग डरे हुए रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग व्यवहार ही देखते हैं, उम्र देखते हैं। हम लोग को सहनशीलता ज़्यादा है और फिर लोग सहनशीलता नहीं है, हम लोग सहनशीलता ज़्यादा होता है। बस हम लोग समझ गए ना, हम लोग शांति चाहता है। जिस आप अपने चाहने लगेगा ना, अभी नामो निशान मिट जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। खबर देख रहे हैं जांद्रा ठाडी थाना क्षेत्र के साहोरिया गांव में बीती रात हुई हथियारबंद डकैती की वारदात उस समय नाकाम हो गई जब व्यवसायी राजकुमार साहू और उनके परिजनों ने बहादुरी से मुकाबला किया। फायरिंग के दौरान एक डकैत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य भाग निकले। बता दें मृत डकैत की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने हथियार और संदिग्ध सामान जब्त कर जांच तेज कर दी है। वहीं ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इलाके में छापेमारी अभियान जारी है और घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल है। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। हरेराज प्रखंड के नवादा पंचायत स्थित चौबे टोला में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित दिलीप चौबे के परिवार ने आरोप लगाया है कि विभाग के करीब 10 कर्मी बिना वारंट घर में घुस गए, मारपीट की और छेड़खानी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। साथ ही बताया जा रहा है घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन अब तक ना बिजली विभाग ना पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और विभागीय कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। पूर्वी चंपारण से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता रहे रेलवे स्टेशन परिसर में एक बार फिर मोबाइल चोरी की घटना सामने आई है, लेकिन इस बार चोर को पकड़कर यात्रियों ने जमकर पीट डाला है। घटना उस वक्त घटी जब होमगार्ड परीक्षा देकर लौट रहे छात्र दुमका जाने के लिए ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे थे। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक चोर ने छात्रों के पॉकेट से मोबाइल छीन लिया और भागने लगा। वहीं बता दें छात्रों ने पीछा कर चोरों को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई भी की है। सूचना मिलते ही रेल पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को भी भीड़ से बचाकर थाने ले गई। चोर की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जिले की जीवी नगर दरबारा थाना क्षेत्र अंतर्गत गंडक नहर के पास एक कांवरिया से भरी पिकअप पलट गई है। इस हादसे के करीब
हादसे में करीब 20 कांवरिया घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। बता दें घायलों में महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सभी कांवरिया उत्तर प्रदेश के भाटपार के निवासी हैं, जो देवघर से जल चढ़ाकर लौट रहे थे। रास्ते में एक बाइक को बचाने के चक्कर में वाहन असंतुलित होकर पलट गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआरी गांव स्थित काली मंदिर के पास बाइक सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के एक कर्मी को घेरकर बाइक और मोबाइल लूट लिया है। पीड़ित बंटी कुमार, जो KYF फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है, आपको बता दें KBF फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है और छपरा जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि पटेरी ब्रांच महाराजगंज ब्रांच में साप्ताहिक मीटिंग के लिए जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में 3 हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और हथियार के बल पर मोबाइल और बाइक लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई है। महाराजगंज थाना पुलिस की मामले की जांच कर रही है, साथ ही छानबीन में जुट गई है पुलिस और अपराधियों की तलाश भी शुरू कर दी है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। एक तरफा प्रेम में असफल होने पर लड़की को तेजाब पिलाकर हत्या करने की सनसनीखेज मामले में ADJ 13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। नीरज कुमार उर्फ आनंद कुमार, रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी को IPC की धारा 302 और 307, 326 और 342 के तहत दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने नीरज पर 3.10 लाख और दोनों युवतियों पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल 9 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। वहीं बता दें घटना 30 जून 2021 की है, जब कहलगांव के नया नगर रानी दियारा निवासी पूजा कुमारी को शादी से इनकार करने पर तेजाब पिलाया गया था। इलाज के दौरान 7 महीने बाद उसकी मौत हो गई थी। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास ने पक्ष रखा और 11 गवाहों के आधार पर 3 दोषियों को सजा दिलाई। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बुद्धू चौक थाना कांड संख्या 3221। ये जो केस हुआ था 28/7/21 को धारा 420, 342, 307, 326 A/34 और 302/34 के अंतर्गत इसमें आरोप पर समर्पित किया गया था और इसके जो सूचक थे मोहन प्रसाद सिंह, साकिब नया नगर रानी दियारा, थाना बुद्धू जिला भागलपुर का। इसमें जो उनकी पुत्री मृतिका है पूजा कुमारी, जिसे अभियुक्तों के द्वारा तेजाब पिला करके हत्या कर दिया गया था। इलाज के दौरान वह न्यायालय में 164 का बयान दी थी और पुलिस के समक्ष भी बोली थी कि तीनों बुद्धू चौक थाना कांड संख्या 3221। ये जो केस हुआ था 28/7/21 को धारा 420, 342, 307, 326 A/34 और 302/34 के अंतर्गत इसमें आरोप पर समर्पित किया गया था और इसके जो सूचक थे मोहन प्रसाद सिंह, साकिब नया नगर रानी दियारा, थाना बुद्धू जिला भागलपुर का। इसमें जो उनकी पुत्री मृतिका है पूजा कुमारी, जिसे अभियुक्तों के द्वारा तेजाब पिला करके हत्या कर दिया गया था। इलाज के दौरान वह न्यायालय में 164 का बयान दी थी और पुलिस के समक्ष भी बोली थी। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां जिले के कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत विशनपुर सुंदर पंचायत के मुखिया गोपाल कुमार ठाकुर पर बुधवार रात गांव के ही दबंगों ने रॉड और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब मुखिया मंदिर परिसर में अपने सहयोगी के साथ बैठे थे। बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार जहां पंचायत की करीब 5.5 एकड़ सरकारी जमीन की अतिक्रमणात्मक मुक्त कराने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बता दें आपको, अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर पूरा विवाद बताया जा रहा है। लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस जमीन को लेकर गांव के नथन यादव, प्रमोद यादव समेत 4-5 लोगों ने मुखिया और उसके सहयोगी दिनेश यादव और क्रांति यादव पर हमला कर दिया।
साथ ही इस हमले में मुखिया को सिर और सीना और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दिनेश यादव का हाथ भी टूट गया है। दोनों का इलाज मधेपुरा के जनकपुरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। वहीं मुखिया की पत्नी गुड्डी कुमारी ने बताया है कि हमलावरों ने पहले भी मुखिया को जान से मारने की धमकी दी थी और इस संबंध में थाना में आवेदन भी दिया गया था। उन्होंने बताया है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए चिन्हित जमीन में से मंदिर और सामुदायिक भवन छोड़कर बाकी 4 एकड़ पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसे खाली कराने की कोशिश मुखिया कर रहे थे। घटना को लेकर भक्ति थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। वहाँ लमसम में 5.5 एकड़ जमीन PWD है, सरकारी जमीन जिनको बोला जाता है। उससे पहले मुखिया जी वहाँ PWD बनवाए हैं, सामुदायिक भवन बनाए हैं, एक मंदिर वहाँ है पहले से, उसी कमला का मंदिर है। इसके बाद वहाँ से लमसम 5 साल पहले से भी भोला बाबा का मंदिर का वहाँ पे कुर्सी छना हुआ था। तो वर्तमान मुखिया गोपाल बाबू जो है उनको पूरा किए मंदिर को। विवाद इस बात का है जो जमीन उस जगह पे लमसम 5 से 7 आदमी सरकारी ज़मीन जोत के खा रहा है। लमसम 5.5 एकड़ है। तो CO को आवेदन किए मुखिया जी लमसम 6 महीना पहले भी ज़मीन खाली करवाने के लिए। तो CO भी तो नहीं सुन रही है अभी वर्तमान में। इसके बाद कुछ पहले भी मुखिया जी को संदेह पता चल रहा था मारपीट यहाँ कुछ मेरे साथ होगा आंदोलन। तो आवेदन किए थाना पे भी बराबर के पास जब आवेदन किए तो बराबर सुनवाई नहीं लिया इनका आवेदन। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां जिले में गुरुवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ले ली। पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमस से बेहाल लोगों को बारिश की फुहारों से राहत मिली है। आसमान में घने काले बादल छा गए हैं और हल्की बारिश के साथ तापमान में गिरावट भी देखी गई है। अगर बात करें अधिकतम तापमान की तो 39 डिग्री से गिरकर सामान्य हुआ है, जबकि न्यूनतम 26 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश और बदली की संभावना भी जताई है। इस दौरान हल्की धूप भी निकल सकती है। लोगों ने राहत की सांस लेते हुए मानसून के सक्रिय होने की उम्मीद जताई है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।